आज वर्ल्ड में जब कहीं वो प्रेजेंटेशन देते हैं अपना, पूरा वर्ल्ड उनको बहुत गौर से सुनता है जो अगला बोल क्या रहा है। तो बिन अनपढ़ आदमी जाकर के बोलेगा वर्ल्ड में, किसी भी फोरम पर, किसी भी मंच पर। देश की भलाई के लिए और आम आदमी की भलाई के लिए उसने बहुत कार्य किया है। वैसे हम तो उसको मानते हैं कि वो देवता है, मोदी देवता है, और उसके अलावा वो दूसरा कुछ काम कोई कर सकता नहीं है। इसके पहले भी हमने कई पीएम देखा है, सीएम देखा है, लेकिन उसके पास जो ताकत है और उसका डेयरिंग है और उसकी जो भावना है, सेवा करने की भावना, वो अटूट है। बस आप कह रहे हैं कि मोदी को हम देवता मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मोदी राक्षस है। देखो, ये तो ऐसा है कि जो झूठा काम करता है ना, तो उसको झूठा आदमी अच्छा लगता है, और जो सच्चा आदमी होता है वो सच्चा आदमी उसको अच्छा लगता है। जो राक्षस कौन बोलता है? जो दूसरों को परेशान करता है, जो दूसरों को हलाल करता है, दूसरे को मारपीट करता है, उसके लिए वो राक्षस है। बाकी जो दूसरे की भलाई के लिए जो काम करता है, उसके लिए वो देवता है। आपने हलाल और मारपीट शब्द का इस्तेमाल किया। आजकल की ये कहा जा रहा है कि भाई मोदी जी तो विपक्ष को दबाना चाहते हैं, किसी की सदस्यता खत्म कर दी, कहीं पे बुलडोजर चल गया। अभी तक हमने जो देखा है ने, जो विपक्षों ने देश की भलाई के लिए किया है, लेकिन कम किया है। लेकिन मोदी जी ने जो किया है वो 100% उसने भलाई के लिए किया है। कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में चाइना घुस गया, सेना कमजोर कर दी। नहीं, वो तो जब 1965 में जब ये वॉर हुई ना चाइना की, तब से नेहरू ने उसको दे दिया था 65,000 किलोमीटर कुछ है, ऐसा है स्क्वायर किलोमीटर, उसको दे दिया था। वो उसके सामने वो सामना नहीं कर सकता था, कांग्रेस नहीं कर सकता था, इसलिए वैसा बोलता है, और अभी तक वो सामना भी नहीं कर सकता है ना, इसलिए तो प्रश्न है। क्या लगता है, जैसे राहुल गांधी ने यात्रा की अपनी स्टेट वाइज वो घूमे, कुछ परिणाम मिलेंगे कांग्रेस को? बराबर है। पहले तो ये बताइए कि राहुल ने जो यात्रा किया वो जोड़ने की जरूरत उसने किया, लेकिन राहुल जो अटूट तो अटूट है, टूट वाला तो है नहीं है कोई, तो उसने जोड़ने की क्या जरूरत है? बराबर ने कहते हैं कि भाजपा ने तोड़ा है, भाजपा जब से आई है धर्म की राज। वो मन घड़त बातें होती है उसकी, तो मन घड़त बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो सच्चाई का सामना करके जो करता है वही सच्चाई होती है। इस बार कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पासा पलट सकती है, 24 में मोदी जा सकते हैं। बराबर है, पासा पलट सकते। जो मुफ्त में खाने वाला है, जो उसको हराम का खाने का है, वो मोदी को नहीं चाहेगा कभी, लेकिन जो सच्चाई वाला है, जो ईमानदार वाला है, जो मेहनत करके खाने वाला है, वो मोदी को चाहेंगे, जरूर चाहेंगे। मोदी को चाहेगा। मोदी को चाहेगा। तो क्या लगता है, जैसे अभी विपक्षी एकता अगर होती है तो क्या मोदी को रोक पाएंगे? विपक्षी एकता ऐसी है कि वो सिर्फ मोदी को हटाने के लिए एकता है, बाकी तो अपना निजी स्वार्थ है उसमें। उसका एक ही एम है कि वो मोदी को हटाओ। जो मोदी हट जाएगा ना, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे और हम देश को लूटेंगे। जो हम करना चाहते वो कर सकते हैं। आज वर्ल्ड में जब कहीं वो प्रेजेंटेशन देते हैं अपना, पूरा वर्ल्ड उनको बहुत गौर से सुनता है जो अगला बोल क्या रहा है। तो बिन अनपढ़ आदमी जाकर के बोलेगा वर्ल्ड में, किसी भी फोरम पर, किसी भी मंच पर। कह रहे हैं कि फिर भी देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मिले तो देश की जो दशा है वो और बदल जाएगी। सर ऐसा है, सुनिए, दशा दिशा आज मैं नहीं, आप हर पब्लिक से पूछिए, हर पब्लिक ये बताएगा जो देश आपका कहाँ जा रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं ये बात। एक बात सुनो, मैं बताता हूँ भाई साहब, उसको एमए की डिग्री उसने दिखा दी, मार्कशीटें दिखा दी। अब क्या देखना चाहते हैं मोदी का? कोई रबड़ का खिलौना देखना चाहते हैं? मुझे ये बताइए आप, या बाबा जी का टुल्लू दिखाए? माफ करना, कह रहे हैं कि वो डिग्री भी फर्जी है। हाँ, वो सब कुछ डिग्री देखने के बाद उसे कहो तुम जो डिग्री लेके बैठे हो क्या वो फर्जी वाला है वो भी, उसे का क्या चैलेंज है? वो तो सब बेवकूफ़ी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का स्वाद कोई काम नहीं कर रहा है। वो ये दिखाओ वो दिखाओ, तो ये कोई तरीका है? काम करने के लिए आए हो, करोड़ों रुपए खा गए, 2 आदमी जेल में घुसे रहे, अब इस्तीफा दिलाया 9 महीने के बाद, क्या पहले क्यों नहीं दिलाया? अच्छा सर, ये बताइए, जैसे माहौल बन रहा है राजनीतिक माहौल, क्या लग रहा है 24 में? सब भगवान की कृपा होगी, आप देखते रहिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होना। छोटा सा मैं निवेदन करूँ, 2045 तक भारतवर्ष में गौरी शंकर मंदिर है, मेरा नाम प्रेमचंद मिश्रा है जी, कोई भी बीजेपी के इर्द गिर्द भी नहीं फटकेगा। 2045 2046 के बाद अगर कोई उस समय में किसी भी पार्टी, एनी पार्टी, कहीं से भी कोई रत्न फिर पैदा हो मोदी जी जैसे, तभी जाकर के, अदरवाइज 2045 तक एक रामायण में है ना दोहा, यहाँ ना लागा हूँ राव माया, किसी का माया ही नहीं चलेगा। अब 45 सारे चोर इकट्ठे एक जगह हो जाते हैं एक मंच पर। अब 45 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन बात 24 में ही घेर के उचित। सर वेरी गुड। ये चाणक्य ने एक ही चीज़ बोला था, जब
जिसके हाथ में सत्ता हो, जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए तो समझिए जो राष्ट्र आपका ग्रो कर रहा है, राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। ये चाणक्य का नीति है, ना कि इनके बोगला भगत के जैसे मुंह उठाया किसी के बारे में कुछ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी इसी दिल्ली में रहने वाले, मैं भी। जी। केजरीवाल साहब सुबह से शाम तक, पहले जब तक नहीं थे चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस को उठ करके सुबह से शाम तक जो भैया ये भ्रष्टाचार कर लिया, मेरे को चीफ मिनिस्टर बनने दो, मैं सबको अंदर कर दूंगा, आज उन्हीं का पार्टी का सब लाइन लगा हुआ है। एक भी कांग्रेस का आप बताइए जो उन्होंने अंदर करवाया? कोई भी नहीं कराया। अच्छा ये बताइए, जैसे कांग्रेस का कहना है या कांग्रेस का मानना है कि भाई हमने 70 साल देश को चलाया, तो मोदी जी से या भाजपा से बढ़िया अनुभव कांग्रेस के पास है, क्या आपको भी लगता है ऐसा? सुनिए सुनिए, बहुत अच्छा चीज़ है। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस बिल्कुल बेकार पार्टी है। समय के अकॉर्डिंग जिसने भी, जिनके पास में राज सत्ता आया, किसी ने लूटा भी, खसोटा भी, किसी ने अच्छा भी। अब हम लोगों का जहाँ तक अपना नॉलेज है, लाल बहादुर शास्त्री भी वही कांग्रेस में ही थे। आज भी उनका सिरखत्व में भारत का जवान और भारत का किसान, उनका दो स्लोगन है। इंदिरा जी का कहीं भी, इंदिरा जी को भी सब सम्मानीय दृष्टिकोण से, नेहरू जी को भी सम्मान की दृष्टि से सब देखते हैं। ये नहीं कि जो 70 साल और 60 साल का नहीं, अनुभव भरने के लिए पैसे कहाँ से दिए? क्या लगता है, जैसे प्रियंका गांधी ने कहा कि सबसे कायर प्रधानमंत्री मिले हैं देश को? देखिए, ये मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप अपने घर को ही, आप अपने घर को ही अगर सही नेतृत्व ढंग से चलाइए तो आपके दूसरा नहीं, आपके पड़ोसी ही बोलेंगे ये अगला चोर है, ये डकैत है, फलाना। ये दुनिया का नैसर्गिक सत्य है। कोई कुछ भी बोलने से कायर। अब एक बात बताएं, खून का सौदागर, सब चीज खून का सौदागर मोदी जी को बोला जा रहा है, भैया किसका खून कर लिया अगले ने, हैं? कर लिया तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, हाई कोर्ट खुला हुआ है, डालो पिटीशन। कहाँ मना कर रहे हो? वो राक्षस भी कहा जा रहा है। देखिए, कहने के लिए तो क्या कहना है, नाना योनि समुत्पन्ना। यहाँ जवान आपको भी दिए हैं भगवान, हमको भी दिए। आप हमसे अच्छा सवाल कर रहे हैं, हम आपको अच्छा जवाब दे रहे हैं। जो ट्यूबवेल 5 दिन में खेत भरती थी, अब 2 घंटे में खेत भर कर टन हो जाता है, किसान आराम से सोता है। नंबर 1, गरीब आदमियों को मकान बना के दिए हैं। नंबर 2, नंबर 3, एटा मैनपुरी, जापान, पंजाब, इटली, गोवा। योगी का इतने ही सरकार ने जितने रोड बनवाए टॉपा टॉप योगी में सब जगह, योगी यूपी में। योगी जैसा आदमी और मोदी जैसा समझदार, तो खुलवा लो। तो भाई जी मेरी समझ नहीं आती। आज छोटे से बच्चा किसको, मोदी बाबा योगी, क्या हो गया इनको? जो अच्छा कार्य करेगा उसको अंगूठा ही लगता है। कह रहे हैं कि भाई इन दोनों लोगों ने अपनी मीडिया में छवि बनाई है, फोटो खिंचा के कैमरे के। तो उन्होंने अच्छे काम करे, छवि मेरी बन जाएगी क्या? छवि बनेगी ना उनकी, लेके जाएंगे, वो छवि लायक है। कटोरा लेके जाएंगे। काला धन, काला धन कह रहे कहाँ से लिखा दिया? अब काला धन लिख रहा है ना। तो कह रहे हैं ना कि कटोरा देके जाएंगे। किसको कटोरा? जनता के हाथ में। गोला लेके आएंगे, गोला लेके क्यों देंगे हम? बाबू जी एक मिनट, हम काम करते हैं तो हमें जब हम काम करते हैं तो हमारा मालिक हमें तनख्वाह देता है। जब हम तनख्वाह क्यों देगा हमारा मालिक? जब बाबू जी, जब हमें मालिक क्यों तनख्वाह देगा? जब समय से हम काम नहीं करेंगे। हम तो आजाद हैं, आज भी मौज आ रही है हमारी। क्या है, जो आदमी गरीब था ना वो गरीब ही रहेगा। जो भ्रष्टाचार का काम करते ना, मेरे ही चोरी, उनके पेट में गोलियां, दर्द उठ रहा है। क्यों उठ रहा है भाई? पीएनबी बैंक में मैं कह रहा हूँ बाबू जी को कोई काम 500 रुपये, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, आज फिर से नोटबंदी कर दे सरकार,